प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं शिव कुमार आपका हिंदी शिक्षक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं गुरुकुल की इन वीडियो क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, हमने बहुत सारे विषयों का अध्ययन इन्हीं वीडियो क्लासेस की बदौलत किया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने वो वीडियोस देखे होंगे और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य जो है वो अच्छी प्रकार से किया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने एक नया विषय शुरू किया था कक्षा 6 का निबंध लेखन। निबंध लेखन का ये लगभग तीसरा वीडियो है। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निबंध क्या होता है, निबंध किन दो शब्दों से बना है, नी धन बंध, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है अच्छी प्रकार से बंधा हुआ, जिसमें विचारों को अच्छी प्रकार से कस करके तथ्यों के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर लिखा गया हो, वो निबंध कहलाता है। निबंध कैसे लिखा जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। निबंध लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी बातों को निबंध में नहीं लाना चाहिए और किन बातों को निबंध में लाना चाहिए, निबंध का लेखन कैसा होना चाहिए, निबंध को कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए, शब्द सीमा होती है हमारे पास, उस शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना चाहिए, उससे बड़ा निबंध हमारा नहीं होना चाहिए और उससे कम भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, साफ सुथरा होना चाहिए, एक बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, पूरी बात की जानकारी, पूरे विषय की जानकारी अच्छी प्रकार से दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ हमने निबंध के प्रकार पढ़े थे, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध, 4 प्रकार हमने पढ़े थे। उसके साथ साथ निबंध के अंग हमने पढ़े थे विद्यार्थियों, जिसमें पहला अंग है शीर्षक, शीर्षक मतलब टाइटल। दूसरा अंग था हमारा भूमिका या प्रस्तावना, यानी कि क्या इंट्रोडक्शन, टॉपिक की, विषय की पूरी जानकारी। तीसरा जो था हमारे पास वो था विषय विस्तार, कि उसके बाद आपको अपना विषय का विस्तार करना है, पूरा एक्सप्लेन करके विषय को बताना है। उस लास्ट में था उपसंहार या निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो विद्यार्थियों, आज हम एक नए विषय को लेकर के निबंध लिखेंगे, जो विषय लगभग जो है कल्पना पर आधारित है, इमेजिनेशन पर आधारित है। कैसे हम अपनी कल्पना को सारगर्भित करके, अच्छा बना करके, तथ्यों पर जोड़ करके उसको लिख सकते हैं, उसका एक नमूना है आज का हमारा निबंध, जिसका टॉपिक है, जिसका विषय है पिंजरे में बंद पक्षी की आत्मकथा। ठीक है विद्यार्थियों, समझेंगे। मैंने आपको यह भी बताया था कि निबंध लिखने से पहले हमारे पास उस विषय से संबंधित काफी सारी जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारियां कब आएंगी। अब देखिए, आप एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में आपके सामने एक टॉपिक आया जिस पर आपको निबंध लिखना है। ज्यादातर टॉपिक वही आते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में होते हैं, जो हम रोजमर्रा की चीजें देखते हैं, तो ज्यादातर टॉपिक वही होते हैं। और उनके ऊपर जानकारी हमारे पास कब आएगी? जब हम उन विषयों को किताबों में पढ़ेंगे, अखबार में पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हाल ही में बहुत सारे विषय चल रहे हैं, नोटबंदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रष्टाचार, शिक्षा, विज्ञान वरदान या अभिशाप जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, या फिर कंप्यूटर का आज के ज़माने में क्या प्रयोग है, या फिर मोबाइल का हमारे जीवन पर प्रभाव, या फिर शिक्षा का बदलता प्रचार, या फिर लॉकडाउन, या फिर महामारी कोरोना, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। इन पर हम कब अच्छा लिख पाएंगे बच्चों? जब इनके बारे में हमें जानकारी होगी। और जानकारी कब मिलेगी? जब हम किताबें पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, इन चीज़ों के बारे में अपनी जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो हमारी भावनाओं पर आधारित होते हैं। हम किसी टॉपिक को देख करके उस टॉपिक के ऊपर अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, वो भी ऐसे भी विषय होते हैं। ऐसे ही ये विषय है पिंजरे में बंद पक्षी की आत्मकथा। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विज्ञान वरदान या अभिशाप। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पिंजरे में बंद पक्षी की आत्मकथा। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रतंत्रता यानी गुलामी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र रह करके अपने स्वतंत्रता का प्रयोग करके कहीं भी जाए, कहीं भी घूमे, किसी प्रकार से भी रहे। लेकिन जब हमें प्रतंत्र बना लिया जाता है तो हमारे अधिकार छिन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम 1947 से पहले प्रतंत्र थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हम उन्हीं की इशारों पर काम करते थे, जैसा वो कहते थे वैसा ही हमें करना पड़ता था। हम अपना स्वतंत्र जीवन
नहीं जी सकते थे, हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, तो वो जीवन हमारा कैसा था? बहुत ही दयनीय था। और उसी जीवन को बदलने के लिए किस प्रकार से हमारे जो राजनेता थे या हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने किस प्रकार से लड़ाई करके अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया। क्योंकि स्वतंत्रता सबसे बड़ा अधिकार है। अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं तो हम गुलाम है, और अगर हम गुलाम है तो हमें क्या करना है? अपना जीवन छोड़ करके दूसरे के जीवन पर जीना पड़ता है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और वो संघर्ष हमें खुद करना पड़ता है। जब तक हम संघर्ष खुद नहीं करेंगे, स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। महात्मा गांधी जी, बहुत बड़ा नाम हम सभी जानते हैं, उन्होंने अकेले व्यक्ति ने सोचा कि नहीं, मुझे गुलाम नहीं रहना है, ना ही अपने देश की जनता को गुलाम रखने देना है। उन्होंने आवाज उठाई, आंदोलन करे, लोग उनके साथ जुड़े, और धीरे धीरे करके एक ऐसी सत्ता, अंग्रेजी शासन जिसके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उस ऐसी सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया। कहां से? भारत से। और हम आज़ाद हो गए। आज हम कहीं भी जा सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता के कपड़े पहन सकते हैं, अपने जो है इंटरेस्ट का खाना खा सकते हैं, अपनी रुचियों को बढ़ा सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्वतंत्रता। लेकिन केवल कई बार क्या होता है बच्चों, हम अपनी स्वतंत्रता तो देख लेते हैं, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता हम नहीं देखते। वो भी हमारा एक अवगुण है। अगर हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो हम ये भी कोशिश करें कि हमारी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता पर कोई हानि ना पहुंचे, वो परतंत्र ना हो जाए। लेकिन हम नित्य ऐसे कर्म करते रहते हैं जिससे हम अपनी स्वतंत्रता तो जीते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि दूसरे को अपना गुलाम बना ले, जो कि क्या है? गलत चीज है। इसी तरह पिंजरे में बंद एक पक्षी की आत्मकथा, कि जब एक पक्षी पिंजरे में बंद हो जाता है तो कैसे अपना जीवन जीता है, क्या वो अंदर अंदर महसूस करता है, इस विषय पर हमें लिखना है निबंध। अब मैंने आपको बताया था कि निबंध को हमने अलग अलग अंगों में बांट करके लिखना है। तो जैसे पहला अंग है भूमिका। भूमिका मतलब प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं भूमिका से। भूमिका में हमें क्या करना होता है कि थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देनी होती है, टॉपिक के बारे में बताना होता है। जैसे यहां लिखा गया है भूमिका में, हर एक सजीव प्राणी भावनाओं से युक्त होता है, कि हर एक सांस लेने वाला प्राणी, केवल मनुष्य ही नहीं बच्चों, हम क्या सोचते हैं कि केवल मनुष्य ही, मानव ही भावनाओं से प्रेरित है, बाकी जीव जंतु उनमें कोई भावना नहीं होती, जो कि हमारा सोचना गलत है। जिस तरह से हम सजीव सांस लेते हैं, जीवित हैं, इसी तरह से और जीवित प्राणी भी जीवन जीते हैं, वो भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन हम क्योंकि शक्तिशाली हैं, हम उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, जो कि गलत है। ऐसा ही तो अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेज शक्तिशाली थे, उन्होंने हम भारतीय कमजोर लोगों को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन जैसे ही हमने अपनी कमजोरी को किनारे किया, अपनी ताकत को पहचाना, हमने अपनी आजादी फिर से प्राप्त कर ली। हर एक सजीव प्राणी भावनाओं से युक्त होता है, सभी जीवन को अपने ढंग से स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं। हर व्यक्ति, हर जीव ये चाहता है कि वो अपने जीवन को अपने ढंग से, अपने तरीके से स्वतंत्र होकर के जिए, क्योंकि स्वतंत्रता के अभाव में जीवन औरों के इशारों पर चलने जैसा हो सकता है। क्योंकि अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम किसी के गुलाम हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हमें उसके इशारों पर चलना पड़ेगा, जो कि गलत है। हम अपना जीवन जीना चाहते हैं, अपने तरीके से रहना चाहते हैं, अपने तरीके से खाना चाहते हैं, अपने तरीके से पहनना चाहते हैं, अपने तरीके से चलना चाहते हैं। लेकिन जब हमारी इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, रोक लगाई जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं? दूसरे के गुलाम हो जाते हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि स्वतंत्रता के अभाव में जीवन औरों के इशारों पर चलने जैसा हो जाता है। यकीनन ऐसे जीवन की चाह कोई भी नहीं रखेगा। क्या कोई चाहेगा कि उसका जीवन ऐसा हो कि वो अपना जीवन छोड़ करके, अपनी इच्छाओं को छोड़ करके दूसरे के इशारों पर नाचे, कठपुतली बन करके रहे? ऐसा कोई भी नहीं होता। आपने 7वीं कक्षा में जब आप आओगे तो एक चैप्टर पढ़ोगे कठपुतली, उसमें देखेंगे कि कैसे एक कठपुतली जो है वो चाहती है कि वो भी स्वतंत्र हो जाए। हर व्यक्ति, हर मानव, हर प्राणी चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे। यकीनन ऐसे जीवन की चाह कोई भी नहीं रखेगा, परंतु हम मूक जीवों को बंदी बनाकर घर की शोभा बढ़ाने का घिनौना कृत्य करते हैं। परंतु हम मूक मतलब जो बेचारे बोल नहीं सकते,
अब वो कौन है? आप किसी व्यक्ति को पकड़ करके पिंजरे में डालोगे, जेल में डालोगे, वो चिल्लाएगा कि मुझे निकालो, मुझे क्यों बंद रखा है, वो अपने पक्ष में तर्क देगा। लेकिन मूक प्राणी बेचारे, वो जीव जिनको हम जबरदस्ती पिंजरे में डाल देते हैं, वो चिल्लाते हैं, लेकिन हम उनकी आवाज, उनकी भाषा को नहीं समझ पाते, हम उसकी पीड़ा, उसके दर्द को नहीं समझ पाते। परंतु हम मूक जीवों को बंदी बनाकर घर की शोभा बढ़ाने का घिनौना कृत्य करते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है, जो क्या है, बिल्कुल गलत बात है। हम अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए किसी दूसरे को प्रतंत्र बना करके अपने घर में रखें, ये क्या है, ये गलत चीज है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यह ठीक वैसा ही है कि किसी निर्दोष इंसान को जेल में बंद कर देना। ये किस जैसा है? बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में बंद कर दें, उसका कोई दोष ना हो, लेकिन अगर हम जबरदस्ती उसको जेल में बंद कर दें तो कैसा लगेगा? अगर हम अपने आप से ही लें, हमने कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें जबरदस्ती उठा करके गुलाम बना दिया, जेल में डाल दिया, तो हमें कैसा महसूस होगा? हमारा जीवन कैसा होगा? हम क्या सोचेंगे? एक पक्षी भी वैसा ही सोचता है, एक मूक प्राणी भी वैसा ही सोचता है, लेकिन हम उसकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि हम मानव हैं, हम ताकतवर हैं और हम अपने इशारों पर उसको नचाना चाहते हैं, जो कि गलत है। तो इस तरह से हम इसकी भूमिका बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब हम आते हैं विषय पर, विषय विस्तार करते हुए विषय पर। अब एक चिड़िया का जीवन कैसा होता है अगर वो गुलाम हो जाए, पिंजरे में बंद हो जाए, उसको हम देखेंगे। पक्षी की बात की गई है, आप किसी भी पक्षी को लिख सकते हो, मोर को लिख सकते हो, मैना को लिख सकते हो, तोता यानी पैरट को लिख सकते हो। यहां चिड़िया की बात मैं करता हूं। विषय विस्तार, मेरा बचपन। अब हम इसको पॉइंट्स में बांट लेंगे। सबसे पहले मेरा बचपन। मेरा जन्म एक घने जंगल में हुआ। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। अब ये किसकी कहानी है? हमने क्या है, टॉपिक क्या है? आत्मकथा। आत्म मतलब अपनी, कथा मतलब कहानी। एक पक्षी अपनी कहानी कैसे बता रहा है? मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। उसने मुझे दाना चुगना व उड़ना सिखाया। हर एक प्राणी की माँ जो है, जब वो छोटा होता है तो उसकी देखभाल करती है, उसे जीवन के तौर तरीके सिखाती है। तो यहाँ चिड़िया की माँ ने भी उसको दाना चुगना और उड़ना सिखाया। मैं जब आकाश में उड़ती थी, मेरी आवाज से सूना आकाश गूंज उठता था। जब मैं आकाश में उड़ती थी तो मेरी आवाज से जो आकाश है, जो सूना आकाश है, वो गूंज उठता था। कितना निश्चिंत हो और सुखी जीवन था मेरा। चिड़िया कहती है कि मैं कितनी निश्चिंत थी, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, मुझे किसी भी का भी डर और भय नहीं था। मैं स्वतंत्र होकर के आकाश में उड़ सकती थी, कितना ही चिल्ला सकती थी, कहीं भी जा सकती थी, अपने पैरों को फैला करके कहीं भी उड़ सकती थी, किसी भी नदी के किनारे जाकर के पानी पी सकती थी, किसी भी पेड़ पर जाकर के फल खा सकती थी। सुखी जीवन था मेरा। उन दिनों को याद करती हूं तो आंखों में आंसू भर आते हैं। लेकिन आज उसका जीवन ऐसा नहीं है। आज उसका जीवन क्या है? गुलामी का है। मेरी स्वतंत्रता। अब वो कैसे गुलाम हुई, कैसे उसको पिंजरे में बंद कर लिया गया? एक दिन एक चिड़ीमार मतलब चिड़ियों को पकड़ने वाला या शिकारी उस जंगल में आया। वह मेरी आवाज और रूप पर मोहित हो गया। जैसे उसने चिड़िया की मधुर आवाज सुनी और उसका यौवन, उसके जवानी को देखा, उसके सुनहरे पंखों को देखा, उसके चहचहाने को देखा, वो उस पर मोहित हो गया कि अगर मैं इसको पकड़ लूं, इतनी सुंदर चिड़िया को, तो बाजार में बेचूंगा तो मुझे इसके अच्छे दाम मिलेंगे। इसलिए वो उस पर मोहित हो गया। उसने मुझे जाल में फंसाकर पिंजरे में बंद कर दिया। उसने क्या किया? एक जाल बिछाया और उस जाल में उस चिड़िया को, उस निश्चिंत चिड़िया को, उस आजाद चिड़िया को, उस स्वतंत्र चिड़िया को अपने पिंजरे में कैद कर लिया। अब देखिए, यहाँ उस चिड़िया का कोई भी दोष नहीं था, ना उसने कोई अपराध किया था, ना उसने कोई जुर्म किया था, ना ही उसने कोई बुरा काम किया था। वो तो अपना जीवन जी रही थी, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती पिंजरे में बंद कर लिया गया। मैं बहुत छटपटाई। जैसे ही वो पिंजरे में आई तो वो बहुत छटपटाई, पर उस निर्दयी का दिल नहीं पसीजा। लेकिन उसको मुझ पर दया नहीं आई। निर्दयी, जिसको दया ना आए, का दिल नहीं पसीजा, यानी कि उसके दिल में कोई भी भाव जागृत नहीं हुए। मैंने 2 दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं। 2 दिन तक मैं भूखी प्यासी रही,
ठीक है, परंतु उसको फिर भी कोई दया नहीं आई, परंतु उसे फिर भी कोई दया मुझ पर नहीं आई। उसने मुझे बाजार में ले जाकर बेच दिया। उसने क्या किया? बाजार में ले जाकर उसको बेच दिया। ठीक है, तब से मैं पिंजरे का गुलामी से भरा जीवन काट रही हूं। तब से वो क्या कर रही है? जब वो बचपन में थी, सोने आसमान में उड़ती थी, कहीं भी जा सकती थी, किसी भी पेड़ के फल खा सकती थी, लेकिन आज उसका जीवन क्या हो गया है? गुलामी का जीवन हो गया है। आज वो आजाद नहीं है। मेरा मालिक बहुत दयालु है। अब जिसपे उस चिड़ी मारने शिकारी ने उस चिड़िया को बेचा, वो चिड़िया बता रही है कि मेरा मालिक बहुत दयालु है, कि जिसके घर में गई वो बहुत दयालु है। घर के सभी लोग भले हैं, मुझे सोने के पिंजरे में रखा है तथा खाने के लिए ताजे मीठे फल भी देते हैं। किसमें रखा है? सुनहरे पिंजरे में रखा है, और खाने के लिए उसे ताजे और मीठे फल भी मिलते हैं, परंतु मुझे वह जंगल का अपना स्वतंत्र जीवन बहुत याद आता है। देखिए, पक्षी भले ही सोने के पिंजरे में हैं, भले ही उसको खाने के लिए बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, लेकिन आज भी वो अपने उस स्वतंत्र आजादी के जीवन को जीना चाहता है। घर के बच्चे मेरे मुंह से आइए, राम राम, सीताराम आदि शब्द बुलवा कर खुश होते हैं। घर में जो बच्चे हैं वो चिड़िया को बुलवाते हैं कि बोलो राम राम, बोलो आइए, बोलो सीताराम बोलो, और जैसे ही पक्षी अपनी आवाज में उन शब्दों को दोहराता है तो बच्चे उसको सुन करके बड़े खुश होते हैं। उनको अच्छा लगता है कि चिड़िया बोल रही है राम राम, हमारी भाषा में बात कर रही है। ठीक है, मेरे दुख की कल्पना पर ये भोले बच्चे मेरे दुख की कल्पना कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो बेचारे बच्चे ये नहीं जानते कि वो बोल तो रही है राम राम, बोल तो रही है सीताराम, बोल तो रही है आइए, लेकिन उसके मन में कितना दुख भरा पड़ा है। वो भी चाहती है कि जैसे वो बच्चे आज़ाद हैं, वो भी आज़ाद हो जाए, अपने आकाश में उड़ जाए, अपने अनुसार कार्य करे, लेकिन उसकी ये दुख, उसकी ये पीड़ा वो बच्चे बेचारे कैसे समझ सकते हैं? मन करता है इस पिंजरे को तोड़कर खुले आसमान में उड़ जाऊं। उसका भी मन करता है क्या कि इस पिंजरे को तोड़ दूं और खुले आसमान में उड़ जाऊं, अपने पंखों को फैला करके दूर तक उड़ती चली जाऊं, दूर से ऊंचे आकाश से नीचे की दुनिया को देखूं, किसी भी झरने पर जाकर के पानी पीऊं। पर अफसोस, यहां खत्म किया है, पर अफसोस, अफसोस ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारी पिंजरे में बंद है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस विषय विस्तार को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें बच्चों, अगर हम देखें कि इसमें निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, तो वो हम समझ सकते हैं कैसे। देखिए, अब ये हमारा पूरा जो है निबंध हो गया, इसका केवल कंक्लूजन यानी निष्कर्ष हमारे पास बचता है। तो निष्कर्ष को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, वो समझेंगे। तो विद्यार्थियों, अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष यानी उपसंहार। उपसंहार में हमें क्या करना होता है? जो हमने बताया है निबंध में, उसका कंक्लूजन बताना होता है, निष्कर्ष बताना होता है कि क्या निचोड़ उसमें से निकला है। तो इसमें क्या निकलेगा? उपसंहार हम देखते हैं, इंसान कितना निर्दयी है, उसके पंख नहीं है फिर भी वह आसमान में उड़ रहा है। भगवान ने मुझे पंख दिए हैं, पर इंसान ने मुझे पिंजरे में बंद कर मेरा उड़ने का अधिकार छीन लिया है। ठीक है, बता रही है वो चिड़िया अब उपसंहार में, निष्कर्ष में, कि इंसान कितना निर्दयी है, उसके पंख नहीं है फिर भी वो आसमान में उड़ रहा है, लेकिन भगवान ने मुझे पंख दिए हैं फिर भी मैं उड़ नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि मुझे जो है इंसान ने अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए पिंजरे में बंद करके मेरी उड़ान पर का अधिकार छीन लिया है। आज हर कोई अपने अधिकार की मांग कर रहा है, कोई भी हो, हर कोई चाहता है कि वो अपने अधिकार प्राप्त करे। हम भी चाहते हैं कि हमें अपने अधिकार मिले, संपत्ति रखने का अधिकार हमें मिले, हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी घूमें, हमें वो अधिकार मिले, सब चीज़ों के अधिकार हम चाहते हैं। लेकिन हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं कि दूसरों के प्रति हमारा अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए।
क्या मुझे फिर से उड़ने का अधिकार मिलेगा? प्रश्न चिन्ह छोड़ा है उसने हम सबके सामने कि क्या मुझे फिर से उड़ने का अधिकार मिल पाएगा, क्या मैं फिर से अपने पंखों को फैला करके आसमान में उड़ पाऊंगी? ये प्रश्न चिन्ह उसने हम सब के लिए छोड़ा है, उन सभी लोगों के लिए छोड़ा है जो अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इस निबंध को लिख सकते हैं, पिंजरे में बंद पक्षी की आत्मकथा। क्योंकि इसी तरह से लिख करके हम कम शब्दों का प्रयोग करके हम पूरी जानकारी दे सकते हैं और उसके साथ साथ पाठक को निबंध से बांध करके रख सकते हैं। पाठक कब बंधेगा बच्चों? जब पाठक को पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेस्ट कब आएगा? जब आपका निबंध अच्छा होगा। आपका निबंध कब अच्छा होगा विद्यार्थियों? जब आप निबंध में सरल शब्दों का प्रयोग करोगे, अच्छे से शब्दों का प्रयोग करके, अच्छे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके अपने भावों को अच्छी प्रकार से स्पष्ट करोगे, तभी जो है पाठक अच्छे से समझ पाएगा। तो इस तरह से हम निबंध को लिख सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारे पास है, उसके बाद भूमिका हमने लिखी, भूमिका में उसकी जानकारी देनी है, इंट्रोडक्शन, फिर विषय का विस्तार करना है, विषय को बताना है, कैसे हम एक पक्षी की आत्मकथा को, एक पक्षी के द्वारा सहन की गई पीड़ा को लिख सकते हैं, और लास्ट में हमें एक उपसंहार देना है, निष्कर्ष देना है कि कैसे वो पक्षी क्या चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। विद्यार्थियों, कोशिश कीजिए कि अच्छा निबंध लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आपकी सहायक पुस्तक में, आपकी गाइड में, या और भी आप कहीं से भी देख सकते हैं, बहुत सारे निबंध होते हैं, उनको पढ़ेंगे तो आपकी शैली में अच्छा सुधार होगा, आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।